Money follows, my brother. ये सब एक एक रुपए बंदे वाला भी एक महान है। इनके मम्मी पापा 100 साल जी। You have to do it. एक समय हुआ करता था जब लोग भीख के बदले दुआ देते थे। फिर आया सस्ता फोन और फ्री इंटरनेट और इन लोगों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। आई मीन दे वर जस्ट फीलिंग सो हॉर्नी कि वो लाइव आके भीख मांगना चालू कर दिए। टेक्नोलॉजी तब से बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। पहले लोग हाथ से धुलते थे, आज जिस्पर हैं। पहले लोग हाथ से करते थे, आज खिलौने हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही भिखारियों को जो आपसे पैसा ऐसे मांगते हैं, इससे लगता है कि आप और आपके दादा ने उनसे ब्याज पे पैसे उधार लिए। अपने दादा से एक बार कंफर्म करना, जो आदमी अपनी तारीफ सुनने के लिए खेत बांट दे वो फिर कुछ भी कर सकता है ना। I still love you. और उसमें सबसे पहले है ये अंकल। Money follows, my brother. Money follows. नाम या दाम, नाम. तो क्या नाचो मैं? ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें अंकल फेल ना हो। ऐसा कोई एग्जाम सेंटर नहीं जहाँ का पनवाड़ी अंकल को ना जाना। अंकल हमारे साथ गेम खेलते हैं, वो हमको ऐसी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि आप पैसा क्या और भी बहुत कुछ दे दोगे उनको। ये अंकल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको चॉकलेट देने के बहाने आपका चॉकलेट ही फील कर लेते हो। तो अंकल पैदा हुए अपने माँ बाप की मर्जी से, उनको पालना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है जी। अंकल को रेंट देना है, आप दोगे। अंकल का एग्जाम की फीस देनी है, आप दोगे। अंकल को कल को बच्चा पैदा करना है, इस पर आप दोगे। QR आएगा, ऊपर लिखा होगा 5 ml बहुत। कोई तरीका है भीख मांगने का? अंकल अभी तक एग्जाम दे रहे हैं, इनकी उम्र वाले हरिद्वार निकल गए पाप दुनिया। तो अंकल से होना तो मुश्किल है, पर मान लो अगर उनका एक बच्चा पैदा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी हम ही लोग पे है। वो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, सब हमको ही देखना है। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है उस बच्चे के लिए। सोचो मेरा बच्चा, मतलब हमारा बच्चा रहेगा कहाँ। अगर हम थोड़ी और भीख मांगे और पैसा इकट्ठा करें तो उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर बाहर नहीं भी भेज सकते हैं तो CBSE या ICSE में से एक जरूरी है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। और इसके बाद आता है ये वाइल्ड पार्टी एनिमल, जो आपसे पैसा लेके आपका नाम कहलाता है। भाई 60+ पे करेगा, उसके लिए एक पार्टी गोबर फूटेगा और उसका नाम आएगा हमारी किंग लिस्ट में। किसी एक का तो हो। बेरोजगारी की चपत इतनी जोर से लगी है इसको कि क्या बताएं, मतलब दिमागी संतुलन हिल चुका है। ये आप खुद बताते हैं कितने पैसे दो, मतलब ज्यादा पैसे दोगे ज्यादा जोर से हिलाएगा। वाह 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 वाह। भीख कितनी देनी है वो भी भाई बताते हैं हमको। अब मैं कहाँ से यार एक रुपए जोड़ के इन लोग को दूं। मेरे पास खुद के पास 2.5 रुपए है, इतनी टेंशन होती है। दादी अच्छा रंडुआ वो नहीं चुप रहो यार दादी, बस ठीक है। कहाँ से पैसा लाऊंगा? यहाँ ब्रेन है। ये एक अलग दुनिया है, यहाँ मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो एक यूनिवर्स में ये है बहुत बड़े क्रिकेटर, उसका फैन है। सूर्य कुमार यादव भी 360 डिग्री के। और दूसरे यूनिवर्स में ये भट्टे पे बैठ के भीख मांगते हैं। फोन पे पर 1 रुपए 10 पैसे मिले। रंडुआ वो। लेकिन जितना भी मांग लो कम ही है, इसीलिए और मांगना चाहिए यार। अच्छा अब तुमको लग रहा हो क्या हो रहा है, मुझको भी नहीं पता क्या हो रहा है, बस होता है, चीजें ऐसे ही हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अगर ज्यादा टेंशन हो तो इंसान को पता है ना क्या करना चाहिए। आओ बेटा आओ आ जाओ बैठो, प्यार से बैठो, आंखें बंद कर लो, आंखें मत खोलना, आंखें बंद रहेंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संभोग को संक्षेप तरीके से। आज ही इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ब्लू फिल्मों का तो कहना आखिर है क्या। तो आंखें बंद कर लो, आंखें मत खोलना, वरना घी खिला के मारूंगा। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान दो। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान दो, आंखें बंद करके सोचो तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ तुमसे अमीर कोई है ही नहीं। तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब है, मतलब तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। तुम्हारे पास 1 बीवी 3 गर्लफ्रेंड है। मजा आ रहा है ना? लो मजा लो, ठीक है। तो फिर मजा सुबह से शाम तक तुम एकदम ऐसी ऐश कर रहे हो। फिर आती है वो रात, तुमको पता चलता है कि अरे जो 3 गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। लेकिन वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए, उनके ऑलरेडी 6 बॉयफ्रेंड हैं, तुम एक्स्ट्रा थे तुम। और फिर जब तक तुम इस सदमे से बाहर आ रहे थे, तुम्हारी बीवी ने तुमको सुअर मारने वाली गोली खिला दी और तुम निपट गए। और मरते मरते तुमने अपनी बीवी से पूछा मगर क्यों? तो उसने बोला सिर्फ बड़ा घर होने से कुछ नहीं होता सुरेश, तो बड़ा होना चाहिए वो तो काका का है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ध्यान दो, समझे, फोकस करो खुद पे, वरना काका तो बैठे ही है। बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। बैक टू द वीडियो। इस भीख मांगने की प्रक्रिया में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। किसी को घर बनवाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी की माँ को कैंसर है शायद, किसी को माँ को गहना वापस लेना है, किसी की बाप की जमीन वापस लेनी है। मतलब सबने अपना अपना हिसाब से, अपने अपना मोटिव से अपना अपना एक बजट बना दिया है। सबका अपना अपना एक मोटिव है, सबका अपना अपना मोटिव। अच्छा फूल है गुलाब के, सुगंध लीजिए, पत्नी है फिर आंटी यार रो मत यार, ये मेरे पास 1 रुपए का सिक्का पड़ा है जो चलता नहीं है, बहुत दिन से रखा है, मैं वो दे दूंगा आपको। आज रात में भूखा सो जाऊंगा, लेकिन आप खाओगी आज। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सोच सकते हैं कितना आसान हो गया पैसा कमाना एक अवधि के लिए।
मतलब 70 रुपए की गद्दी खरीदो, पियो और लेट जाओ नाले में, जकूजी वाली फीलिंग अलग आएगी। प्यारे लोग हैं ये सब, देखो इन्हें, एक चरसी, एक चोर और एक हवस का भूखा रंडवा, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे। वाह क्या बात है, मतलब ये क्या कुछ तरीका है भीख मांगने का? जी भैया, रोहित भैया जिंदाबाद। आपका इतना बड़ा दिल, भाई ने 13 रुपए की हेल्प कर दी। देखो यार भाई, रोहित भाई का भी सही है कितना ना, मतलब फ्रूटी का पैसा 11 रुपए का आशीर्वाद भी मिल गया। तो मुझे जिंदगी में कर्जा नहीं लेना है। उधार नहीं लेना भाई को भीख मांग के घर बनवाना है अपने। और जिस रफ्तार से रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी, और जिस रफ्तार से भाई का पैसा आ रहा है ना, एक एक रुपए करके, जल्दी ही एक बांस और 2 सफरा मिलेगा उनको। चेहरा देखो इसका, चेहरा देखो, गरीबी से ज्यादा मक्कारी टपकती है। बिस्लरी की बोतल में नमक, नींबू और पानी मिला पीता होगा। हरामजादगी है इस चेहरे में। ये वही लोग हैं ना जो जाते हैं खाली लिफाफा दे के 2-3 थाली निपटा देते हैं। इसका घर बनना है, इसी कह रहा है इसका घर बनेगा, जरूर बनेगा, और बन रहा है, पर हो सकता है वहां पर ये मजदूरी करने जाता हो, उसका हम लोग पता नहीं है।